जो भी सरकार है वहां का सरकार थी जो सस्पेंड कर दिया वो जाएगी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट जो बोलेगा वो होगा। हाई कोर्ट अंत में सबका फ्लोर टेस्ट करेगी, फ्लोर टेस्ट में सबको बुलाएगी, बोलेगा तुम्हारे पास बहुमत का आंकड़ा है तो बताओ सिद्ध करो। तो सब विधायक आएगा, जी मैं चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री ये बने, मैं चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री ये बने। फिर ऐसे ही आधा करके देखेगा, आधा आदमी है, उतना आदमी है तो उतना बहुमत का आंकड़ा होगा तो बोलेगा ठीक है, ये जो लगाया है मोदी जी आपातकाल, राज्यपाल राष्ट्रपति आपातकाल गलत है, नहीं लगना चाहिए, हटा देगा। बोले गलत है, इनजस्टिस है, हटा दिया जाएगा। ऐसा होता है। तो प्रेसिडेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो सा है वो नहीं कर सकती है, सबका एक नियम कानून के अकॉर्डिंग ही होगा, समझे। चलिए, तो इन कंडीशंस में तुम अगर चाहे स्टेट चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे जो कंडीशन बता भी, बहुमत ना हो, हर जगह लॉ एंड ऑर्डर का वाट लग जाए या सभी सेक्स एक्ट में फंस जाए, तो इन कंडीशन लग सकता है, ध्यान समझ। चलिए, तो आज है 25 मार्च। क्या है? 25 मार्च। अब ध्यान दो, आज एक इंपॉर्टेंट डेज है। अब बोलेंगे सर क्या इंपॉर्टेंट डेज है? जो भी हमारे गुलाम हुए हैं, स्लेव मतलब गुलाम के जो विक्टिम हुए हैं, आज उनको याद करने का दिन है। रिमेम्बरेंस ऑफ स्लेव विक्टिम्स, जो भी गुलामी में मारे गए, जिनका हाथ कट गया, गर्दन उड़ा दिया गया, फांसी पर चढ़ा दिया गया, जो भी दास थे, नौकर, जिसको नौकर बना दिया गया था, उनको आज याद करने का दिन है 25 मार्च। समझे बात? गुलामी की दास्ता के जो भुक्तभोगी हुए हैं उनको याद करने का, रिमेम्बरेंस करने का उनका दिन है 25 मार्च को। ठीक है, आया दिक्कत? चलिए, तो 25 मार्च को समझ आ गया आपको? चलिए, 24 तारीख को, कल था 24 तारीख, टीवी डे, ट्यूबरकुलोसिस डे, जो फेफड़ा में हो जाता है, जानते हो ना भर दिन खोखी लोग करते रहता है, छूटता नहीं है। ठीक है, उसका इलाज होता है डॉट्स से। तो 24 तारीख को ट्यूबरकुलोसिस डे, बोलो ट्यूबरकुलोसिस डे, 24 तारीख को मार्च में ये होता है। ठीक है, क्लियर? 25 को है, आज 25 तारीख है, तो आज है रिमेम्बरेंस ऑफ स्लेव्स, जो हमारे गुलाम थे, गुलामों को याद करने का दिवस 25 तारीख को। 24 को था टीवी डे। फिर 23 की बात करते हैं। 23 मार्च को ना 2 दिवस था, 2 दिवस है बच्चों। एक था शहीद दिवस, चूंकि शहीद दिवस मनाते हैं क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को इसी दिन 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया गया था, हैंग कर दिया गया। हैंग किल डेथ जो होता है वो अंग्रेज ने करवा दिया। भगत सिंह, बोलो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, और बोलो राजगुरु, ये 3 बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, को 1931 में फांसी पर चढ़ा दिया। किस पर चढ़ा दिया बताओ? फांसी पर चढ़ा दिया गया। चलिए, ठीक है, क्लियर कॉन्सेप्ट? हाँ। अब 23 तारीख को ही हम एक और वर्ल्ड मीटरियोलॉजिकल डे, आप लोग नहीं समझ पाए मीटरियोलॉजिकल डे, मैं हिंदी में समझा देता हूँ। वर्ल्ड मीटरियोलॉजिकल डे का मतलब होता है बच्चे विश्व मौसम दिवस। विश्व, बोलो मौसम दिवस। ठीक है, विश्व मौसम दिवस 23 मार्च को। अच्छा, शहीद दिवस एक दिन और मनाते हैं हम लोग, 31 जनवरी को। कब दिन को? 31 जनवरी। ध्यान दो, 31 जनवरी को 31 की 30 जनवरी, सर 30 जनवरी, हाँ 30 जनवरी को, 30
कितना जनवरी 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। महात्मा गांधी वाज assassinated बाय नाथूराम विनायक गॉडसे। नाथूराम विनायक गॉडसे 3 गोली इनके छाती में उतार दिया, मार दिया, 3 गोली मार दिया 30 जनवरी 1948 को। इसलिए 30 जनवरी को महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी नाथूराम विनायक गॉडसे के द्वारा। ठीक है, चलो तो इस दिन भी हम लोग मनाते हैं क्या, शहीद दिवस। शहीद दिवस। तो साल में 2 दिन हम लोग मनाते हैं शहीद दिवस। समझे बात? हाँ। कब कब? 30 जनवरी को। 30 जनवरी और क्यों मनाते हैं? मार्च। क्यों मनाते हैं? क्योंकि महात्मा गांधी का मृत्यु हो गया था। मृत्यु नहीं, हत्या। हत्या कर दी गई। हत्या, असैसिनेशन इसे बोलते हैं। असैसिनेशन, असैसिनेशन मतलब होता है पॉलिटिकल किलिंग। जैसे इंदिरा गांधी की भी असैसिनेशन कर दी गई थी 1984 को। 1984 को उनका बॉडीगार्ड नहीं ना, बॉडी एकदम क्या कर दिया इसको, छाली मतलब भून दिया। ठीक है, जबरदस्त इसको मतलब कर दिया, बहुत निर्मम हत्या कर दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। किलिंग को सपोर्ट करते हो। देखो गलत आदमी था। कौन महात्मा गांधी गलत आदमी था? हाँ। अब ये गलत था सही था, इसके भी अलग अलग वाद विवाद है। कुछ लोग मानते हैं सही, कुछ लोग मानते हैं गलत। हालांकि नाथूराम गोडसे ने लिखा है कि व्हाई आई किल्ड महात्मा गांधी, मैंने नाथूराम गोडसे को क्यों मारा। फिर भी हत्या थोड़ा नहीं समझते हो, था बहुत ज्यादा नहीं हो गया। हत्या नहीं करना चाहिए, हत्या गलत बात है। ठीक है, चलिए अलग अलग लोग मान, कई लोग नाथूराम गोडसे को जिंदाबाद कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी खराब थे, कई लोग कहते हैं महात्मा गांधी अच्छे, तो नहीं मानना चाहिए। अलग अपना पक्ष विपक्ष है, मैं इस पर कुछ नहीं कमेंट करूंगा। चलिए सभी लोग, दोनों लोग अपने अपने स्थान पर क्या है, सही है। अब देखिए फिलहाल टॉपिक है बच्चों, तो 23 मार्च हो गया। 23 मार्च की 2 कहानी हो गई, शहीद दिवस और विश्व मौसम दिवस। अब बात करते हैं 22 मार्च। बच्चों 22 मार्च को भी 2 दिवस होता है, बिहार दिवस और विश्व जल दिवस। बिहार दिवस और विश्व जल दिवस। बिहार दिवस और विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे, वर्ल्ड वाटर डे। ठीक है, तो 22 मार्च को 2 दिवस हम लोग मनाते हैं बच्चों, बिहार दिवस और विश्व जल दिवस। कौन कौन? बिहार दिवस और विश्व जल दिवस। समझ आया? क्लियर हो कॉन्सेप्ट? कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए, तो बच्चों 22 मार्च को भी मनाते हैं, ध्यान रखना। क्लियर हो कॉन्सेप्ट? अब देखिए, अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा, सर इतना चीज समझ गए, इसको याद कैसे करेंगे? याद कैसे करेंगे? याद रिवीजन करेंगे, मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे, समझे? हाँ। कॉपी में नोट बनाएंगे, इसको लिखेंगे टू जेड, इसके बाद हम लोग याद करेंगे। चलिए, एक क्वेश्चन मैंने बताया इतना सारा, एक क्वेश्चन आधा घंटा में बना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग बात करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। हाँ। एक क्वेश्चन मैंने डिलीट कर दिया, प्रेसिडेंट रिगार्डिंग। ठीक है, चलिए अच्छा आर्टिकल के, अच्छा इसमें और कुछ फैक्ट छूट ही गया। आर्टिकल 352 है ना, ये होता है राष्ट्रपति, इसमें ये बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी। क्या होता है बच्चों? नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल पूरे इंडिया में लग जाता है। ये कई बार लगा है, कई बार। सबसे पहली बार श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 25 जून 1975 को 25 जून 1975 को लगा है, देश में इमरजेंसी लगा दिया। ठीक, और इसका रीजन बताया, उन्होंने रीजन दिया इंटरनल डिस्टरबेंस। इंटरनल डिस्टरबेंस जो आंतरिक गड़बड़ी, वही बताया लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर वाज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। लॉ एंड ऑर्डर जो काम नहीं कर रहा था, नियम और कानून जो थे ना, कोई ऑफिसर किसी की बात नहीं सुनते थे। तो ऐसे इनका मानना था, इसने लगा दिया। इसका रीजन क्या बताया? रीजन दिया था इंटरनल डिस्टरबेंस। क्या रीजन था? इंटरनल डिस्टरबेंस, ध्यान समझिए, जो आंतरिक गड़बड़ी था इसके कारण हुआ था ये। ठीक है, और उस समय के जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे वो फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद कौन था? फखरुद्दीन अली अहमद। क्वेश्चन पूछता है, जब प्रेसिडेंट रूल लगा तो उस समय
भारत के राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। कौन थे बच्चों? फखरुद्दीन अली अहमद खान। फखरुद्दीन अली, ठीक है। हाँ। तो ध्यान का, ये भी ध्यान का, फैक्ट एग्जाम पूछा हुआ है सब चीज। अब फिलहाल इस पर बात करेंगे। तो ये 1975 से 1977 तक, 1975 से कब तक लगा था? 1977 तक। ठीक है। फिर देश में चुनाव हुए 21 माह तक। कितने माह लगा शुरू में? 21 माह तक। कितने माह तक? 21 माह। 21 मंथ्स तक लगा था यहाँ, 21 माह तक, ठीक है। 25 जून से लेकर के फिर ऐसे कुछ डेट था, समझे। तो 1977 तक लागू हुआ था। 21 माह, कितने माह? 21 माह। 2 साल में 3 महीना कम, 21 ठीक है। क्लियर, याद रखना, फैक्चुअल क्वेश्चन याद रखना। अब देखिए, क्लियर। तो इन्होंने कहा था, बट एक्चुअली बात यह था कि इनको जो हमारे श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, उनको ना एक जज थे, इलाहाबाद के जज, उन्होंने इनको अयोग्य घोषित कर दिया। क्या कर दिया? अयोग्य। बोला तुम अब कभी चुनाव नहीं लड़ पाओगे, सॉरी आप अब कभी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इस पर बेईमानी का चार्ज आ गया था। इंदिरा गांधी के ऊपर बेईमानी का आरोप लग गया था। इसने वोटिंग का उल्टा कर दिया, समझे। तो वहां के जो जस्टिस थे, न्यायमूर्ति, उन्होंने इन पर एक बहुत गंभीर आरोप लगा करके फैसला सुना दिया कि अब आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। ठीक। तो इससे तिलमिला गई। और उस समय एक भयंकर, एक बहुत सुंदर आदमी थे, जेपी, हाँ, जननायक कर्पूरी ठाकुर, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी थे। तो ये इनके पॉपुलैरिटी जो है ना, एकदम ऐसे ग्राफ ऐसे बढ़ रहा था, भयंकर रूप से बढ़ रहा था। मतलब पॉपुलैरिटी गेन कर रहे थे और इंदिरा गांधी के विरोध में थे। समझे बात? वो इंदिरा गांधी के विरोध में थे। कौन? जयप्रकाश नारायण। समझे? एक तरफ मतलब वो दोनों, जैसे कि ये विपक्षी थे, जयप्रकाश नारायण जी विपक्षी थे। क्या थे? अपोजिशन। इसके विपक्षी इंदिरा गांधी विपक्षी जयप्रकाश नारायण। सभी युवा लोग इसको सपोर्ट कर रहा था, समझे। सभी युवा लोग इसको सपोर्ट कर रहा था, ध्यान समझे। और 1977 में चुनाव हुए और ये क्या हुआ, फिर जनता जनार्दन ने आशीर्वाद दिया इनको। इनका नाम था, इनका पार्टी नाम जनता पार्टी। आपका ये टास्क है बच्चों, कमेंट करके बताना है जनता पार्टी का सिंबल क्या था। व्हाट वाज द सिंबल ऑफ जनता पार्टी ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ 1977। 1977 में जब जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी, उसका कौन सा चिन्ह इसका था? चुनाव चिन्ह, जैसे होता है ना सभी पॉलिटिकल पार्टीज की चुनाव चिन्ह होती हैं, आपको बताना है क्या था। चलिए ठीक है, आप ध्यान दो बच्चों। तो इसमें इनको 330 सीटें मिल गई, 330 सीटें मिल गई। कांग्रेस हार गई। कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी, कांग्रेस गुड़ गोबर हो गया, बर्बाद, समझे। तो फिर जयप्रकाश नारायण को जो है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, तो इनको क्या हुआ, इनको लीवर में सूजन हो गया। जानते हो लीवर जानते हो ना, सबसे बड़ा ग्लैंड होता है, सबसे बड़ा क्या होता है, सबसे बड़ा ग्रंथि। शरीर में बहुत सारी ग्रंथियां होती, ध्यान से समझो, शरीर में बहुत सारी ग्रंथियां होती है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो हमारा होता है लीवर। क्या होता है? लीवर। यकृत, इसे कहते हैं यकृत। ध्यान दो, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि होती है बच्चों। तो इनके लीवर सूजन हो गए बेचारे को। किनको? जयप्रकाश नारायण को। तो प्रधानमंत्री जी को तो भाई काम करना पड़ता है ना, तो इनके डॉक्टर ने सलाह दिया, सर आप प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे क्योंकि आपको बहुत प्रॉब्लम है, लीवर में सूजन हो गया है, लीवर आपको गल जाएगा, मर जाएंगे आप जल्दी, मतलब उसको सलाह दिया गया। इन्होंने क्या किया, तो इसीलिए ये प्रधानमंत्री नहीं बने। और मोरारजी देसाई को, किसको? मोरारजी देसाई को उस समय, मोरारजी देसाई गुजरात से, कहाँ से थे बच्चों? गुजरात। ध्यान दीजिए, जो मोरारजी देसाई थे, मोरारजी देसाई, ध्यान दीजिए, ये पीएम बने थे। क्या बने थे? पीएम। देखो, तो जेपी पीएम नहीं बन पाए, पीएम के लिस्ट में आज तक इनका नाम नहीं आया है। पीएम की लिस्ट में आया है मोरारजी देसाई, पीएम बने। अच्छा, ये मोरारजी देसाई गुजरात के थे, ठीक है।
गुजरात के अभी तक 2 प्रधानमंत्री हो चुके हैं हमारे मोदी साहब, नरेंद्र दामोदर मोदी और हमारे मोरारजी देसाई। अब देखो यही मात्र एक ऐसे राष्ट्र आदमी हुए हैं, प्रधानमंत्री पीएम हुए हैं जिनको भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भी है प्राप्त और पाकिस्तान का सबसे बड़ा पुरस्कार भी प्राप्त है। एकमात्र आदमी जिसे भारत रत्न और निशान पाकिस्तान। देखो क्वेश्चन पूछता है कौन आदमी थे, ध्यान दो, कौन आदमी थे जिसको भारत रत्न भी मिला है। भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार क्या होता है? भारत रत्न। इसके भारत रत्न के नीचे होता है पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। देखो शुरू में सबसे छोटा होता है पद्म श्री। क्या होता है? पद्म श्री। ठीक, पद्म श्री से ऊपर पद्म भूषण, पद्म भूषण, पद्म भूषण। ठीक है, भूषण के बाद पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, विभूषण और उसके ऊपर होता है भारत रत्न, सबसे बड़ा पुरस्कार। इससे बड़ा पुरस्कार नहीं होता है, सबसे बड़ा पुरस्कार होता है भारत रत्न। सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा होता है भारत रत्न। शुरू में क्या बोलो? पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न। समझ आया? भारत रत्न होता है, समझ आया? पद्म भूश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न। तो इनको भारत रत्न भी मिला था और पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार निशान पाकिस्तान भी मिला था। ध्यान रखना, किनको? मोरारजी देसाई को। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। तो हुआ क्या? हाँ, फिर जेपी साहब की मृत्यु हो गई। जेपी साहब की मृत्यु हो गई, बेचारे को मारे गए। ठीक है ना, ये बेचारे मारे गए, खत्म। मतलब उनकी हत्या नहीं, मतलब नेचुरल डेथ हुआ था, स्वाभाविक जो होता है जैसे मरते हैं उम्र पूरा होने पर। फिर क्या किया इंदिरा गांधी ने? पार्टी को जितने भी विधायक थे इसको अपने सॉरी संसद जो एमपीज थे, लोकसभा के एमपी, सबको इन्होंने अपनी पार्लियामेंट का सरकार इनकी गिर पड़ी। इनकी सरकार गिर पड़ी, जनता पार्टी की सरकार क्या हुई? गिर गई। फिर चुनाव हुआ, फिर दुर्गा जी के रूप में फिर से ये तैयार हो गई। कौन? इंदिरा गांधी फिर सरकार में आ गई। फिर इनका जनता पार्टी खत्म हो चुका था, खत्म, कोलैप्स। ठीक है, जनता पार्टी खत्म हो चुका। फिर कांग्रेस की एकदम पूरा बढ़िया से विजय हासिल हुआ। फिर अंत में 1984 को इनकी हत्या कर दी गई। किसकी हत्या? इंदिरा गांधी की हत्या। बॉडीगार्ड ने, उनके बॉडीगार्ड ही ने उनको मार दिया। ठीक है, अच्छा किया, बोला कि ऐसा मत बोलो। देखो चलो 10 रीजन लिख के लाना क्यों अच्छा किया, 10 कारण। ठीक है, लिख लाना। ठीक है, कोई भी 10। चलिए अब ध्यान दीजिए, इनकी हत्या कर दी। She was assassinated by her own bodyguard। ठीक है, अब ध्यान दो हुआ क्या। इसके बाद जब हत्या हुई ना तो एक सिंपैथी मिला। फिर राजीव गांधी इतना भयंकर सीट लेके आए, आज तक इतना सीट किसी को नहीं मिला है। भयंकर सीट, आज तक इतना सीट, सबसे बेसी सीट रिजर्व, मतलब रिकॉर्ड बन चुका है अभी तक। मुझे याद अभी नहीं आ रहा है, 370 प्लस आया है इसको सीट। समझे, इतना सीट अभी तक शायद ही किसी को आया है। समझे बात? समझे मेरी बात? इतनी भयंकर सीट राजीव गांधी को चूंकि इनकी माता मर गई ना, माता मर गई तो पूरा वोट एकदम हर तरह से सहानुभूति नहीं होता है जी। किसी का मर जाता तो लोग आहा गलत हुआ बेचारे के साथ, कितना भी दुश्मन हो गलत हुआ, वो कहते हैं लोग अक्सर, तो सहानुभूति, सिंपैथी, तो ये गेन कर ली। ठीक है, ये कहानी थी। चलिए एक क्वेश्चन मैंने बता दिया। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज छोड़ भी दी है, अभी तो बहुत चीज बताए हैं, शॉर्ट में बता रहे हैं, ध्यान समझिए। अभी तक 360 जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक लागू नहीं हुआ है। 360 जो वित्तीय आपातकाल है अभी तक लागू नहीं हुआ। वित्तीय आपातकाल किस आर्टिकल के तहत लगता है? 360 के तहत। किसके तहत बोलो? 360 के तहत वित्तीय आपातकाल अभी तक लागू नहीं हुआ है। पूछ देगा क्वेश्चन, कौन सा आपातकाल अभी लागू नहीं हुआ था? 360। ठीक है, 352 लागू हुआ है, 356 लागू हुआ पंजाब में, 20 जून 1951 को लागू हुआ, और वित्तीय आपातकाल अभी लागू नहीं हुआ। वैसे कांग्रेस मानती है कि मोदी जी ने नोटबंदी करके लागू कर दिया वित्तीय आपातकाल। कांग्रेस मानती है
मोदी जी ने जब 2016 में 17 में शायद 17 में क्या कर दिया, आपातकाल लागू कर दिया। हाँ, ऐसे ही कुछ डेट था। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? देखो बच्चों, राज्य पुनर्गठन आयोग कह रहे हैं, अधिनियम नहीं। क्या पूरा आयोग? क्वेश्चन देखो। 1953। हाँ बिल्कुल सही। राज्य पुनर्गठन आयोग, बच्चों ध्यान दीजिए, प्लीज 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 ध्यान दो। इसकी स्थापना हुई थी 1953 में, 1953 में, ध्यान दो। फजल अली। और इसके जो अध्यक्ष थे वो जस्टिस फजल अली, ये रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज थे, समझे? सुप्रीम कोर्ट के जज, रिटायर्ड जज, समझे? इनकी लीडरशिप में ये नेतृत्व कर रहे थे। तो फजल अली इनके अध्यक्ष थे, फजल अली, समझे बात? फजल अली साहब इसके अध्यक्ष थे। अब हुआ क्या, देखो देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, पता होगा आप लोग को। हाँ। अब देखिए, तो देश में ना स्टेट्स चाहिए, राज्य बहुत कम थे, बहुत कम राज्य था। तो नेहरू जी ने एक कमिटी बनाया, उसके हद मतलब जो हेड होते, हेड मतलब मेन आदमी, मेन प्रमुख, सर्वे सर्वा, ऑल इन ऑल। तो उसके जो सर्वे है फजल अली साहब को बना दिया। ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे, ठीक है, बना दिया। आप ध्यान दो, 1953 में बन गए बेचारे। इन्होंने अपना रिपोर्ट पेश किया, ठीक है। फिर 1956 में, ध्यान दो, 1956 में क्वेश्चन पूछता है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन हाँ अधिनियम बच्चों, ये कब लागू हुआ? 1956 में, 1956 में। इसमें आप 6 राज्यों की गठन हुआ। इसमें 6 राज्यों क्या हुआ था? गठन हुआ था, इसी के तहत, समझे बात? तो 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना। राज्य पुनर्गठन आयोग कब? 1900। देखो बच्चों, ध्यान देने वाली बात है, ये है आयोग। क्या है? आयोग। ये है एक्ट अधिनियम। ये क्या है? एक्ट अधिनियम। ये क्या है? एक्ट अधिनियम। एक्ट मतलब अधिनियम, ACT एक्ट। ये है कमीशन। ये क्या है? कमीशन, COMMISSION, कमीशन। MMS होता है, ध्यान रखना स्पेलिंग। कमीशन COMMISSION, कमीशन MMS, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए, ये इंग्लिश में पूछ लेता है 1-2 नंबर का स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है। चलिए, तो ध्यान रखना इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया था? 1971। बच्चों इसके ऊपर मैंने एक